पीटीआई रहनुमा डॉक्टर यास्मीन राशिद ने कहा है कि उम्मीद रखते हैं सियासतदान इकट्ठे हुए हैं तो समझदारी की बात करेंगे। लाहौर में इंसदादे दहशतगर्दी अदालत में मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि हमारे लिए सबसे अहम जमहूरियत है और जमहूरियत एहतजाज का हक देती है। यास्मीन राशिद ने कहा है कि हमारी कोई डिमांड नहीं है, सिर्फ हमारे कारकुनों को रहा किया जाए, बानी पीटीआई समेत सियासी कैदियों को रहा किया जाए। उन्होंने मजीद कहा कि 9 मई और 26 नवंबर के वाकयात की जुडिशल इंक्वायरी होनी चाहिए। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील अनाम मेमन ने कराची रेड लाइन PRT में हायल रुकावटों को जल्द से जल्द खत्म करने और काम में तेजी लाने की हिदायत कर दी। शर्जील अनाम मेमन की जेर सदारत रेड लाइंस PRT प्रोजेक्ट के हवाले से इजलास हुआ, जिसमें सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट असल जामन, चेयरमैन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट नजम शाह और दीगर ने शिरकत की। 3 घंटे तक जारी रहने वाले इजलास में रेड लाइन PRT में हायल रुकावटों और मसाइल के फौरी हल पर गुफ्तगू की। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने कहा है कि हम 2029 तक एक मजबूत मईशत की बुनियाद रखेंगे। पाकिस्तान को 2035 तक 1000 अरब डॉलर की मईशत बनाना है। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एहसन इकबाल ने कहा है कि 5 साल मनसूबा उड़ान पाकिस्तान का आगाज हो गया है, मुतवाज़ा होकर माशी टेक ऑफ करना है। उन्होंने कहा कि 2018 से 2022 तक माशी दलदल में और कर्जों की दलदल में फंसे रहे। अब हम उड़ान का मौका ज़ाया होने नहीं देंगे, पाकिस्तान को एशियन टाइगर बनाएंगे। एहसन इकबाल का कहना है कि पाकिस्तान को 8 से 9% की ग्रोथ पर लाना है। अमीर जमाते इस्लामी कराची मुन्नम जफर ने कहा है कि गजा में नस्ल कशी अमरीका की सरपरस्ती में हो रही है। कराची में अदारा नूरुल हक में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने कहा कि 2024 से इसराइल का गजा पर जुल्म जारी है। मुन्नम जफर ने कहा कि गजा में 1.5 साल से खून रेजी जारी है। अमरीका की साजिश के नतीजे में यहूदियों को वहाँ बसाया गया। उन्होंने कहा कि 12 जनवरी इतवार को CVU पर गजा मार्च का इनकाद कर रहे हैं। इस्लामिया कॉलेज पेशावर में मुबीना तौर पर खुदकुशी करने वाले तालिबे इल्म की वालदा का बयान रिकॉर्ड कर लिया गया। वालदा ने पुलिस को अपने बयान में बताया है कि बेटा कई दिन से ज़हनी दबाव का शिकार लग रहा था और 3-4 दिन से मायूसी का इजहार भी कर रहा था। वालदा ने मजीद बताया कि बेटे ने मुझे किसी हॉस्टल में तालिबे इल्म की खुदकुशी की वीडियो भी दिखाई थी। पुलिस ने मजीद बताया कि तालिबे इल्म के खत का फोरेंसिक तजज़िया भी किया जा रहा है। नज़र है कि 2 रोज कबल पेशावर के इस्लामिया कॉलेज के हॉस्टल से एक तालिबे इल्म की पंखे से लटकी लाश मिली थी और इसके कमरे से वालिद के नाम लिखा गया खत भी बरामद हुआ था। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि मुज़ाकरात होने दें, हुकूमत वक्त पूरा करती है या नहीं वो बात की बात है। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत लाहौर में मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि हम समझते हैं कि पाकिस्तान नाजुक मोड़ पर खड़ा है। मेरी दुआ है कि मुज़ाकरात किसी मंतकी नतीजे तक पहुँचे। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि मुज़ाकरात की जरूरत पाकिस्तान को है, तहरीक इंसाफ को नहीं। मुज़ाकरात मुस्बत नतीजे पर जाने चाहिए वरना हुकूमत डगमगा जाएगी। उन्होंने कहा कि मुज़ाकरात की नाकामी जमहूरियत के दौर के लिए खतरा होगी। बानी पीटीआई की सोच और फैसला मुल्क के मफाद के लिए है। तहरीक इंसाफ ने नेक नियति से मुज़ाकरात का अमल शुरू किया है। पीटीआई रहनुमा ने कहा कि पाकिस्तान को अंदरूनी और बैरूनी चैलेंजेस का सामना है। जमहूरियत के दावेदार संजीदगी से मुज़ाकरात आगे बढ़ाएं, हमारा कोई नाजायज मुतालबा नहीं है। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि जो सियासी कैदी हैं इनको रहा किया जाए, जमानत तो कत्ल के मुलजम को भी मिल जाती है। उन्होंने ये भी कहा कि आज तक सिविल मिलिट्री इत्तेफाक से ही तरक्की मुमकिन हुई। बिलावल को पता होना चाहिए कि मुल्क की जरूरत क्या है, पाकिस्तान कायम रहेगा। सियासी दानिशमंदी वक्त की जरूरत है।